तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई ना? कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? और क्या उम्र में बड़ा है वो तुमसे? हाँ, यानी वो कुछ ऐसा करता होगा, उसने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया ऐसा करने के लिए? या फिर तुम दोनों की लड़ाई हो गई हो, या वो तुमसे नाराज हो गया हो और तुमने उसकी नाराजगी के दुख में ये पी लिया हो? बेटा, अगर इस किस्म की कोई भी बात है तो मुझे बता दो प्लीज। गुस्सा नहीं करूंगी मैं, लेकिन गुजारिश करती हूँ सच सच बताओ मुझे सब कुछ। बिल्कुल नहीं अम्मी, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है कोई। यानी मैंने वो जो भी किया तजस्सुस था बस, मगर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। ऐदा, मैं तुम्हारे बाप जैसी नहीं। मैं तुम्हारी परवरिश किसी खौफ के साथ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को अकेले पाल रही हूं ना, अकेली माँ के तौर पर। तो मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं बेटी। हाँ, मगर मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक तुम दोनों के साथ किसी पहाड़ की तरह साथ खड़ी रहूंगी, वादा करती हूँ मैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वादा तुमसे पूरा करूंगी अदा। लेकिन तुम्हें भी तो मेरा साथ देना होगा ना इसमें। तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें मुझे फौरन आकर बताना होगा। मैं समझूंगी तुम्हें, पूरी दुनिया से लड़कर साथ दूंगी मैं, समझी? जी समझ गई। तो अब से हम दोनों के दरमियान कोई भी राज नहीं होगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा, पैसे वगैरह चाहिए होंगे, तुम आना और मुझसे कहना अम्मी मुझे पैसों की जरूरत है। अगर कहीं जाना हो तो आकर अपनी अम्मी को बताना, मैं तुम्हें इजाजत दूंगी, बल्कि मैं खुद छोड़ कर आऊंगी। समझ में आ रही है ना? कभी गुस्सा नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। सब कुछ बताना है तुम्हें ऐदा, समझ रही हो ना? बताओ मुझे। जी समझ रही हूँ। हाँ, तुम भी गुस्सा करती हो ना? तुम भी तो कभी कभार मुझसे चिल्लाकर बात कर लेती हो ना? गलती हो गई, पशेमान हूँ। हाय मेरी बच्ची, मेरी जान। चलो अब तैयार हो जाओ, आज मैं खुद तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगी अपने साथ, ठीक है? चलो जल्दी करो, अपनी चीजें बैग में डाल लो। जरा मैं आदम को देख लूं, फिर हम चलते हैं साथ में। हाँ ठीक है। आज से मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगा तुम्हें उठानी पड़ेगी, समझ आई? आज शाम गोजदे रेस्टोरेंट जाओगे तुम, वहाँ तुम्हें एक हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ डिनर करना है। कोई भी होशियारी मत करना, वरना ये सारी पिक्चर्स तुम्हारे घर वालों तक पहुँच जाएंगी। ऐदा, बेटा मैं और आतम तैयार हो गए, इतनी देर क्यों लगा रही हो तुम? चलो मैं आ रही हूँ। आंटी 3 बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगी? अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है नूरान? मैंने भी तो ख्याल रखा उनकी बेटी का। हाँ, गुड मॉर्निंग उमर। गुड मॉर्निंग उमर। गुड मॉर्निंग। तुम किससे मिलने जा रहे हो? निसा से या अपनी बीवी से?
अम्मी हमें रेस्टोरेंट खोलना है, इन फालतू की बातों में नहीं फंसना चाहिए। चले देर हो रही है हमें। तुमने उस फूलों के साथ कार्ड के ऊपर क्या लिखा था? इतनी उदास हो गई वो उसे देखकर। क्या अलग होने का लिखा था तुमने? कौन सा नोट, कौन से फूल, मैं कुछ समझा नहीं फातिमा क्या साहब। कल गामजे के लिए तुमने फूल नहीं भेजे थे? बताओ मुझे। इतनी खुशी खुशी उसने वो फूल रिसीव किए, मगर वो नोट पढ़ने के बाद वो बहुत उदास हो गई। इतना रोई कि उसका चेहरा तक सूज गया। मैंने तुमसे सवाल किया है, क्या लिखा था तुमने उस कार्ड पे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? एक बात साफ साफ बता दो, ना कोई नोट भेजा है और ना कोई फूल। चलता हूँ। इसका मतलब है कि वो फूल उसे डैनिश ने भेजे। अल्लाह अल्लाह। ये दानिश कौन है? इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ क्या? क्या आप देख नहीं सकती कि उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा और इन बातों से और उलझ जाएगा? कोई बात नहीं, हो सकता है यही अच्छा हो। पहले हसद करेगा, उसके बाद अपनी बीवी के पास वापस जाएगा और उसका ख्याल रखेगा। और अगर नहीं तो फूलों की बारिश होती रहेगी उस घर में, देख लेना। आप रिश्ते जोड़ने में भी माहिर हैं, बाकी सब चीजों की तरह। मैंने तो आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी बंदे को? नहीं बाबा। बहुत खूब उमर आदम वालों, बहुत खूब। आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग टूना, कैसे हो? ठीक नहीं हूँ। अम्मी भी ठीक नहीं है। कल रात आपकी वजह से रोती रही हैं। क्यों तकलीफ दे रहे हैं उन्हें? मेरी ख्वाहिश पूरी करने पर आप उन्हें क्यों सजा दे रहे हैं? क्या जरूरी था मैं भी आपके साथ उसी घर में रहूं? जाएं और अपने बाबा के साथ रहें। आपको अम्मी पर शक नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनका साथ देना चाहिए था। अगर यही आपकी मोहब्बत है, बेहतर है कि ऐसी मोहब्बत ना करें। क्या अंदर आ जाऊं मैं? आ जाएं। कोई इरादा नहीं था दिल दुखाने का तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का। और मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। वादा करें आप लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ, मैं वादा करता हूं तुमसे। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्या हुआ, नानी है तुम्हारी? आप लोग बैठकर बात कर लें। मैं दोबारा आपको रोते हुए नहीं देखना चाहता अम्मी। मैं तो नहीं रोई हूं। मैंने फोन पर फिल्म लगा ली थी, बस उसे ही देखकर इमोशनल हो गई। तुमने मेरे बगैर मूवी देख ली? जैसे हम तो हमेशा साथ में फिल्म देखते हैं उमर। हाँ, तुम्हारे बगैर देखी, तुम्हारे बगैर सोई, तुम्हारे बगैर जागी। तुमने मुझे सब कुछ तुम्हारे बगैर करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए अब सब कुछ तुम्हारे बगैर कर रही हूं। ये देख रहे इतना बड़ा टीवी, मैं तुम्हारे बगैर इस पे सब मूवीज देखती हूँ। नहीं, तुम नहीं देख सकती। क्यों नहीं? तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? तुम तो यहां होते ही नहीं। तुमने फिर वही किया और चले गए, और इस बार बगैर बताए। तुम में बिल्कुल भी एहसास नहीं है उमर। लास्ट टाइम भी तुमने मुझसे कहा था कि माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, नहीं करूंगा गुस्सा तुम पर। बल्कि तुमने तो ये कहा था कि तलाफी करोगे, और फिर अब वही काम शुरू कर दिया। इस दफा तुम्हारी वजह से किया था। क्या मतलब? मना कर दिया उसे। अब वापस नहीं जाऊंगा और ना ही काम करूंगा उसके साथ। ये कब डिसाइड किया? रात को गया था मैं उसके पास, ताकि सुबह मैं एक खबर दे सकूं तुम्हें। कहाँ बात हुई? क्या तुम दोबारा उसके घर गए? क्या फर्क पड़ता है कि कहां पर बात हुई? अगर तुम मेरी बात से मुत्तफिक थे तो कल रात किस लिए लड़े थे तुम मुझसे?
खुद तो तुम चले गए थे यहाँ मुझे तकलीफ में अकेला छोड़कर। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। शूले के बारे में मैं तुम्हारी राय से मुत्तफिक नहीं हूं, मगर तुम मेरे लिए अहमियत रखती हो। मुझे बस तुम्हारी परवाह है। जो चीज तुम्हें तंग करे वो नहीं चाहिए मुझे। क्या तुम पेंटिंग के बगैर भी रह सकते हो? हाँ, बिल्कुल रह सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 2 रातों में पता लग गया कि तुम्हारी खुशबू के बगैर नहीं रह सकता मैं। तुम्हारे बगैर सांस नहीं आती मुझे। तुम मेरी खुशी हो काम से। मतलब मैं दूसरी जॉब ढूंढूंगा और ये घर हम दोनों मिलकर एक साथ चलाएंगे। अभी मैं नहीं जानता कि कैसे मैं रास्ता निकाल लूं। मैं जानता हूं कि अभी मिड सेमेस्टर है, मगर जॉब की ट्राई करूंगा स्कूल में। सैलरी से किराया तो नहीं दे पाएंगे, मगर मैं बहुत खुश हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। अगर मुझे करोड़ों में मिल जाए तो भी मैं इतनी खुश नहीं होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अम्मी, और कितनी देर है? तैयार हो जाओ, हम ऐसा स्कूल छोड़ देते। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम रिशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे ऑफिस आए थे, मुझसे मिलना चाहते थे। मुझे नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो खुद आपका इस्तकबाल करता। मैं माजरत चाहता हूं आपसे। कोई मसला नहीं। मैं चाहता था कि खुद अपना तारुफ कराऊं और आपसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। बातचीत के लिए खुलूस की जरूरत होती है और मैं आपसे पहली दफा मिल रहा हूं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मुझे मालूम है कि आप ताहिर के बारे में फिक्रमंद हैं, मगर फिक्र मत करें, वो बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है। ऐसा नहीं है। ताहिर मेरा बेटा है और जहां तक आपकी बात है, आप सिर्फ उसके मालिक हैं। आप मुझे जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ताहिर ने आपको हमारी अंजुमन के बारे में बताया होगा। मस्जिद को या वहां के किसी फर्द को किसी भी किस्म की अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारी अंजुमन अपने भाई बहनों की मदद करने को अपना फर्ज समझती है। रिशद साहब, देखिए जनाब, हम खुद जरूरतमंदों की मदद करते हैं और उनके मसाइल एक एक करके हल करते हैं, तो खुदा का शुक्र है कि हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं। समझता हूं, लेकिन फिर भी आप ये बात जहन में रखिएगा। हाँ, जहां तक ताहिर का ताल्लुक है, मैं उसके बारे में ये बात कहना चाहता था आपसे कि वो मेरे लिए बहुत कीमती है। आप जानते हैं, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब मालूम ना हो कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। समझ रहे हैं ना? बाज़ औक़ात तो इंसान के साथ ऐसा कुछ भी हो जाता है कि उसका अपना सगा भाई, खूनी रिश्ते उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई तो माफ कीजिएगा, मुझे और भी अहम काम है। बिल्कुल, मैं आपका मजीद वक्त नहीं लूंगा रिशद साहब।
टूना, हम तैयार हैं। अम्मी ट्रैक सूट नहीं मिल रहा, आज मेरी जिम क्लास है। सूटकेस में देखो। गांव से फूल किसने भेजे थे? तुम्हें किस तरह पता? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे या तुम मेरे दरवाजे पर सोए हुए थे? तुम्हारी अम्मी ने बताया था। अब जवाब दोगी मुझे? दूंगी, लेकिन तुम नाराज नहीं होगे। नेवजाद, समझ गया। और घर बदलने का उसे कैसे मालूम हुआ? मैंने शूले को कुछ नहीं बताया था। उसने मुझे अम्मी से सड़क पर बातें करते हुए सुन लिया था। ऐसी कौन सी जगह पे खड़ी थी जो उसने सब कुछ सुन लिया? बैंक के सामने ही मिला था हमें। और वैसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। उसने बस मुबारक को कहा था। कौन सा बैंक मैनेजर रात को अपनी सब ऑर्डिनेट को फूल भेजता है, वो भी जब उसने अपना घर शिफ्ट किया हो? उसने इसलिए भेजे क्योंकि तुम मेरे बगैर इस घर में शिफ्ट हुई और उससे मौका मिल गया। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी अम्मी ने बात की उससे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी ये अजीब लगा। ये नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन फिलहाल ये बात छोड़ दो, उसके बारे में इतना मत सोचो। मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह की अजियत में रहो। तुम जेलस थी जबकि उसकी शादी होने वाली। शादी होने वाली थी? तुम अब भी उस बात पर यकीन करते हो? तुम्हारे सामने था सब। डूको, उसने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताया, लेकिन तुम कन्विंस नहीं हुई। नहीं होंगी। वो कुछ भी कर ले, मैं नहीं मानूंगी। और फूलों की बात हो तो तुम कन्विंस हो कि उसके पीछे कुछ भी नहीं? मैं कह रही हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है। तो अब तुम क्या करोगी बताओ? और मुझसे क्या तवक्को है तुम्हें? मैं तुमसे कुछ भी तवक्को नहीं रखती। मैं खुद उसका जवाब दूंगी। मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें भरोसा है मुझ पर? क्या आप लोग फिर लड़ रहे हैं? नहीं टूना, सिर्फ बात कर रहे थे। तो प्लीज आप रास्ते में बात कर लें, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलो। कब से कॉल कर रहा हूं मैं तुम्हें? ये क्या किया तुमने शुले? पसंद आई? आखिर क्या मसला है? उमर चला गया। छोड़ दी जॉब उसने, वापस नहीं आएगा। मैंने कहा उससे कि मैं शादी कर रही हूँ, तो मुझसे डरने की कोई बात नहीं। उससे मेरी कोई परवाह नहीं, और ना ही उस आरदा की जो उससे पसंद करता है। नहीं देखना चाहती मैं उसे, दोबारा कभी नहीं देखूंगी। वो कहीं नहीं जा सकता, फिक्र मत करो इसके। क्या मतलब? अम्मी, आप अपनी दवाएं ले लें। तुम ये दवाई रिशत को दो, देखो उसकी क्या हालत हो रही है। इनसे पूछते हैं कि इनका चेहरा इतना जर्द क्यों हो रहा है। किसी मुश्किल में है आप क्या? नहीं अम्मी, आप पहले दवाई ले लीजिए, बाद में भूल जाएंगी। 1-2 दफा हो चुका है। तुम लोगों की तो नई नई शादी हुई है ना? हाँ, कोई तुम दोनों से मिलने क्यों नहीं आ रहा? माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? हमने तुम्हारे बाप से जाकर रिश्ता क्यों नहीं मांगा तुम्हारा? मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है।
और अब्बू बीमार रहते हैं। वैसे भी वक्त कम था, अम्मी आप जानती तो हैं। बस समझ ले सारे काम जल्दी में हो गए। चलें अपनी दवाई लें। आज चलते हैं। क्या कहा? मैंने कहा आज तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारे वालिद का हाथ चूमते हैं बहुत देर हो गई। ये पहले ही करना चाहिए था हम दोनों को। सच में? क्या वाकई हम जाएंगे? क्या मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ? मेरे हाथ कौन चूमेगा? अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, क्या आपका हाथ में नहीं चूमती? अल्लाह आपका साया हमेशा सलामत रखे अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान। करीम, चलो उठो, बहुत हो गया। मुंह हाथ धो और स्कूल जाओ फौरन से। मुझे भी काम से देर हो रही है। मैं बता चुका हूँ मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब तुम नहीं जाओगे? और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? कल लेकर तो गई थी तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास। तो क्या हुआ? मैं ये सब नहीं जानता। मैं दिखावा नहीं कर सकता कि सब ठीक है। अकेला छोड़ दे मुझे। वहाँ मेरे बाबा जेल में हैं। खुद को बंद कर लूंगा, कोई मुझे इस कमरे से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम ऐसी बातें करके परेशान क्यों कर रहे हो मुझे? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया जो इस तरह से सजा दे रहे हो मुझे? आपकी गलती है कि आपने बाबा के लिए कुछ नहीं किया। आपको उनकी परवाह नहीं है। पुलिस स्टेशन में भी आपने उनके साथ बुरा सलूक किया था। यहाँ तक कि आपने तो उन पे इल्जाम लगा दिया था। अगर आपको बाबा की परवाह नहीं है तो मेरी भी मत करें। रहने दे मुझे अकेला इस कमरे में बंद। हेलो, मुझे तुमसे आज ही बात करनी है। मुझे तुम्हारे सामने बात करनी है ताहिर। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं आ जाऊंगी। एड्रेस भेजो मुझे। चलो, उसने अपना सबक सीख ही लिया। लगता तो यही है। शर्मिंदगी और निदामत उसके चेहरे से दिख रही थी, लेकिन आखिरकार वो अदा है। अपनी गलती हमेशा दूसरों पर डालती है। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। गलती मेरी भी थी नूरान। मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी। अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा मैंने। अगर रखा होता तो क्या मेरी बेटी कभी भी ऐसा कदम उठाती? ओ मेरे खुदा, तू ही मदद कर सकता है हम लोगों की। हम सबको सही रास्ता दिखा दे। मुझे भी, मेरे शौहर को भी, मेरी बेटी को भी। शुक्रान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें मोहब्बत है अपने बच्चों से, लेकिन ठीक से तरबियत नहीं कर सकी मैं अपने बच्चों की। पता नहीं मेरी बेटी को ऐसा ख्याल कहाँ से आ गया कि वो इतनी परेशान हो गई और उसने ये कदम उठा लिया। शराब पी है उसने, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। नहीं, गलती मेरी है इसमें। सब मेरी गलती है। एक माँ ही होती है ना जो अपने बच्चे को सही और गलत सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये माँ ही तो बताती है। लेकिन अब मैं उसे कैसे ठीक करूँ? कुछ बताने की कोशिश करूँ तो बात ही नहीं सुनती वो। कोई आ गया है। तुम बैठी रहो, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है? रुको रुको, मैं देख लूंगी। थोड़ा चलूंगी फिरूंगी तो टांगे सुन हो चुकी हैं, उनमें भी आराम आ जाएगा थोड़ा। देखती हूँ मैं। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? आइए बैठिए, जहाँ भी दिल करे आपका। उमर साहब आते हैं यहाँ पे? और आते हैं तो किस टाइम पे आते हैं? वो थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर अर्जेंट है तो हम कॉल कर देते हैं। जरूर। हाँ? कोई जरूरी बात है? ऐसा ही है। हो सके तो मैंने दे दीजिए मुझे। हाँ, मैं आपको अभी दे देती हूँ। जो जगह अच्छी लगे वहाँ बैठ जाए। ये लीजिए। आपका नाम क्या है? अर्दा का भाई कह दीजिए, वो इसे समझ जाएगा। जी जरूर। ये लेमनेड स्टोर से बना बनाया लाते हैं या फिर सारा प्रोसेस यही होता है? नहीं, ये तो हम खुद बनाते हैं। अगर बना बनाया ही लाना होता तो फिर रेस्टोरेंट खोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, बात तो सही है वैसे आपकी। शुक्रिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जगह दो नूरान, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने फूल लाया हूँ। ओफ अल्लाह, ये तो कितने अच्छे हैं। इतना खुश मत हो, ये इसने नहीं लिए हैं। इसकी जेब से पैसे नहीं निकलते। पता है ना कितना कंजूस है ये। चलो किसी अच्छी जगह रख दो ताकि महक आती रहे। आपस की बातें पेमेंट मैंने की थी। अरे अम्मी, इनकी क्या जरूरत थी? हमारे पास पहले से ही बहुत फूल हैं। पिछले 2 दिन से ये फूलों की बातें हो रही, इनसे थक गई हूँ। अरे लड़की, ये खुशकिस्मती की अलामत होते हैं। देखा नहीं, फूल आने से उमर और गामजे की सुलह हो गई। पहले उमर जेलस हो गया, उसके बाद उसे कुछ अकल आई और गामजे की कदर बढ़ गई उसकी नजरों में। हाँ, अम्मी, ये जो बैठे हैं ना, ये उमर के गेस्ट हैं। अच्छा, खुशामदीद।
खुश आमदीद। मुझे सादिक कहते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? डोगो। दो? अर्दा के भाई हैं ये। अर्दा? मेरा भाई आरदा, शूले के थ्रू वो उमर से मिला था। शूले कौन? मेरी मंगेतर है। ठीक है। क्या शूले साहब आपकी मंगेतर हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। खुश ये फूल आमदीद। कहाँ से है? क्या उस खबीस इंसान ने यहाँ पर भी फूल भिजवा दिए? फेंक देने उठाकर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने खरीदे हैं। कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। अरे फातिमा साहिबा, कह रही है मैंने खरीदे हैं। डोगो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाओ ये बास्केट मुझे दो उमर। शुक्रिया भाई। कुछ गड़बड़ है? नहीं, वो बैंक से है। क्या उसी का मैसेज है? मैं संभाल लूंगी, तुम डोगू को संभालो। क्या शूले भी आएगी डोगू? नहीं, मैं ही आया हूँ यहाँ। लाओ मुझे अपना फोन तो, मैं ऐसे जवाब मैंने देता। कहा ना, मैं खुद संभाल लूंगी, शाम को मिलते हैं। चलो, मुझे देर हो रही है। काम से रुको। उमर, क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे? अच्छा, तुम दोनों बात करो। मुबारक हो तुम्हें डोगू। जी कहिए नेवजाद साहब। तुम्हारी तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं समझा कि तुम्हें फूल मिले भी हैं या नहीं। आपको तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी, वाकई इसकी जरूरत नहीं थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं नेवजाद साहब? वहाँ सामने वाले रेस्टोरेंट में एक बिजनेस लंच था, मैं वहीं जा रहा था। बस इत्तेफाकन तुम पर नजर पड़ गई। क्या यही जबरदस्त इत्तेफाक है? सड़क पर भी और फोन पर भी, बिल्कुल रेस्टोरेंट के पास। क्या हम इधर चले? क्या फूल पसंद नहीं आए तुम्हें? आपको मेरा पता किससे मिला? बैंक से मिला, और कहाँ से? तुम ये तो नहीं समझी कि मैं पागलों की तरह तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? अगर आप आइंदा ऐसा ना करें तो मैं शुक्रगुजार होंगी, ताकि कोई भी गलतफहमी हमारे बीच में ना रहे। क्या बुरा लगा है उमर को? मतलब तुम्हारा लहजा इतना नर्म है और शूले के बारे में भी कोई बात नहीं की तुमने? और वैसे हाँ, मुबारक हो, आपकी बहन की शादी हो रही है। कौन सी शादी? अब मुझे क्या मालूम, वो आपको खुद ही बताएगी। तुमने यकीन तो नहीं किया ना? हाँ, नहीं किया। जैसे मुझे ये भी यकीन नहीं कि वो फूल जरूरी थे। नेवजाद साहब, गामजे, मुझे माफ कर दो। असल में मैं ये समझा कि तुम दोनों की अलहदगी हो चुकी है। अफसोस है, और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा।